हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और अंत में शुभ मुहूर्त और किस दिन है एकादशी, ये सब बताने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपया आप कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। द्वापर युग में एक राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कोई भी पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर वो अपने अर्थकोष में संचित ही किया, न किसी के धरोहर का हरण ही किया, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सहर्द कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने बस में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण मैं विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मोहित संपत्ति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रम को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जित क्रोध महात्मा लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्व धर्म तत्ववेता एवं सर्व शास्त्र पारगत दीर्घायु थे, जिनकी कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते हैं। इसी कारण वे उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार वह उन त्रिकाल यज्ञ महात्मा लोमस को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाए यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ किस कारण से आए हो और यहाँ क्यों स्थित हो गए हो। तब मुनियों ने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निर्मित होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं और वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने हेतु हम एकत्रित हुए हैं। राजा के महाभाग से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि महात्मा या मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उद्देश्य करिए जिससे हमारा धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को समझकर लोमस जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जात का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को माध्यम के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान ढूंढने लगा। संयोग बस से उसका एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय कुछ ही दिनों की ब्याही हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगे। उस समय इस बनिए ने उस जल को पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों से पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का आदेश करिए जिससे हम पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो।
तब लोमस ऋषि ने कहा, हे मुनिष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोगों को करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो। उस राजा के पुत्र उत्पन्न होकर हम इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन अपना अपना फल उन सबों लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा के रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार कि यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले उस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है। सावन अब कब है पुत्रदा एकादशी, किस दिन है मैं बता दूं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है आप लोग नोट कर लीजिए। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 5 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 पड़ती है, कि 2 महीने में आता है, एक पूष माह में और दूसरा सावन माह में आता है पुत्रदा एकादशी। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करेंगे और व्रत रखकर अपने संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान संबंधी समस्याओं से समाधान होता है और संतान की सबुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और संतान प्राप्ति की इच्छा है, जिसे संतान होने में विलम्ब हो रहा है, तो आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करते हुए इस व्रत को एकादशी व्रत को करें। व्रत कर केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि संतान की आयु बुद्धि तेज भी होती है और समस्त पापों का क्षय भी होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कर सच्चे भाव से संयम के साथ किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना भी पूरी होती है। और पुत्रदा एकादशी रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है, बल्कि संतान की भी आयु की प्राप्ति होती है और उन संतान सुख प्राप्त होता है। जिनके संतान नहीं हुए, इस व्रत को करके संतान प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए ये महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी, पुत्रदा एकादशी। किस दिन पड़ रहा है गाय जी? श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की तिथि है 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी, जो कि इसका समापन है तिथि समाप्ति एकादशी का 5 अगस्त को दोपहर यानी मंगलवार के दिन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर ये समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सावन मास के पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह स्नान करके फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पूजा में धूप दीप नैवेद्य और सामग्री लेकर विष्णु जी के गंगा जल से अभिषेक करें, उनसे पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें। भगवान को भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। भोग लगाने के समय भगवान विष्णु को लगाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और फिर शाम को भी दीपदान करके पूजा का समापन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।